महाराष्ट्र की राजनीति में घोटाले की सनसनी बढ़ती जा रही है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे अब चेक डैम घोटाले में भी घिरती जा रही हैं। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की जल संरक्षण विभाग की मंत्री भी हैं और आरोप है कि परभणी इलाके में परिवार के करीबियों को नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके पहले चक्की खरीद घोटाले में भी पंकजा पर विपक्ष सवाल उठा चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इधर फडणवीस के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर भी आग बुझाने की मशीन की खरीद में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। यानी एक के बाद एक फडणवीस के मंत्री ठेके, खरीद और कॉन्ट्रैक्ट की बंदरबाट को लेकर सवालों में हैं। विनोद तावड़े पर आरोप है कि जिसका बजट 19 करोड़ का था, ये सामने तस्वीरें आपके हैं, उसके लिए 191 करोड़ का खर्चा का प्लान बना लिया गया। पहला आरोप ये। दूसरा आरोप ये है कि बकायदा इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए वो भी सरकारी लिस्ट में जो लोग नहीं थे उनको दिए गए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हां, विनोद तावड़े ये कहते हैं कि मैंने ये सारी चीजें, जैसे ही वित्त विभाग ने इसके ऊपर अंकुश लगाया, मैंने इन सारे ऑर्डर्स को वापस ले लिया। शुरुआत करते हैं पंकजा मुंडे से। पंकजा मुंडे विदेश गई थी तो चक्की घोटाला सामने आया और अब विदेश से लौटी हैं तो चेक डैम के कॉन्ट्रैक्ट के सवालों में घिर गई हैं। आरोप है कि पंकजा मुंडे ने नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य कंपनी को चेक डैम बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, जबकि कंपनी का आवेदन सिंचाई विभाग के पैनल ने रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र में चेक डैम के कॉन्ट्रैक्ट में मंत्रियों की मनमानी का एक किस्सा नया नहीं है। अपनों को फायदा पहुंचाने की वही कहानी है। इसमें घोटाले के लिए सिंचाई विभाग बदनाम रहा है। फडणवीस सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे भी सवालों में इसलिए है क्योंकि नियम ताक पर रखे गए और उन्होंने बतौर जल संरक्षण मंत्री अपने परिवार के करीबी रत्नाकर गुट्टे को मुंहमांगे अंदाज में चेक डैम बनाने का तोहफा आखिर कैसे गिफ्ट कर दिया। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 12 बांध के ठेके अयोग्य कंपनी को दिए गए। 1 करोड़ 63 लाख रुपए का ठेका मनमाने तरीके से दिया गया। जिस सुनील हाईटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उसके दावे को सिंचाई विभाग का पैनल खारिज कर चुका था। आवेदन में जरूरी डिजिटल सिग्नेचर तक नहीं थे। बताया जाता है कि सुनील हाईटेक कंपनी के मालिक रत्नाकर गुट्टे मुंडे परिवार के पुराने नजदीकी हैं, जिन्होंने पंकजा की सिफारिश पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। चेक डैम के विवाद ने पंकजा मुंडे की परेशानी बढ़ा दी, जो पहले ही चिक्की खरीद के 206 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों से घिरी हैं। हालांकि विदेश से लौटने के बाद पंकजा का दावा है कि जो किया है वो सही किया है। पंकजा मुंडे और रत्नाकर मुंडे मिलकर सारे मामले को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि आरोपों की जांच तक कोई नैतिक कार्रवाई बनती है या नहीं। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी जवाब देना है कि आखिर उनकी सरकार में अचानक ठेके और कॉन्ट्रैक्ट बांटने में मंत्रियों को इतना अधिकार कैसे मिल गया कि जिनके आवेदन खारिज हो जाते हैं, जरूरी कागजात तक पूरे नहीं है, कागजों पर दस्तखत तक नहीं है। आखिर उन्हें करोड़ों के ठेके मिल रहे हैं तो इसके पीछे क्या घोटाले की बू नहीं आती है? सिंचाई घोटाले के वक्त एनसीपी के करीबी कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देने का आरोप भाजपा के नेताओं ने लगाया था और अब कुछ उसी तरह के आरोपों से पंकजा मुंडे घिरी है, जिसका बचाव करना सिर्फ पंकजा को ही नहीं, पार्टी के लिए भी मुश्किलों भरा हो सकता है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। इसके पहले चिक्की खरीद में वित्तीय गड़बड़ी के सवाल पर भी पंकजा मुंडे सवालों में थी। पंकजा मुंडे के खिलाफ मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंच गया है, जिसमें मुंडे के खिलाफ जांच के आदेश देने की मांग की गई। घोटाले की सनसनी से घिरी पंकजा मुंडे विदेश से लौटी तो जुबान पर परिवार के संस्कारों की दुहाई नजर आई। विपक्ष के इस्तीफे की मांग से इतर दावा इस बात का कि सारे आरोप जल्द खत्म हो जाएंगे। उधर पंकजा मुंडे के खिलाफ घोटाले की शिकायत करने वाले नेता सचिन सावंत के सामने धमकी भरे फोन कॉल्स की दहशत भी बढ़ी है। हालांकि वो झुकने को कतई तैयार नहीं। सावंत ने पंकजा मुंडे को सरकार की ओर से बगैर जांच क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया है।
पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग की गई है। हम ये चाहते हैं कि ओपन इंक्वायरी हो, जो जहां जहां पैसे गए हैं उनके खातों की इंक्वायरी हो, वहां से कहां से रूट हुआ है, ये पैसा कहां चला गया है, तो निश्चित तौर पर यह पता चल जाएगा कि किनके पास कौन कौन लाभार्थी इसके हुए हैं। दरअसल पूरा मामला स्कूली बच्चों के लिए पोषण युक्त मीठी चिक्की की खरीद से जुड़ा है, जिसमें बतौर मंत्री पंकजा मुंडे पर आरोप हैं कि उन्होंने बगैर किसी टेंडर के 206 करोड़ रुपए की खरीद के आदेश दिए। 24 घंटे के भीतर ही खरीद के 24 आदेशों को पंकजा मुंडे ने बगैर किसी प्रक्रिया का पालन किए मंजूरी दे दी। खरीदी गई चिक्की में मिलावट की शिकायतें पाई गई तो स्कूली इस्तेमाल की दूसरी चीजों की खरीद में भी जमकर धांधली की गई। पंकजा मुंडे पर आरोपों की सनसनी उस वक्त सामने आई थी जबकि वो विदेश दौरे पर गई थी। आरोपों पर उनके विभाग की ओर से सफाई दी गई कि चिक्की समेत दूसरी कई चीजों की खरीद में विभागीय प्रक्रिया का पालन किया गया है। खरीद से पहले खरीद आयुक्त की ओर से मंजूरी ली गई। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी चिक्की खरीद में कोई घोटाला मानने से इनकार कर दिया और मिलावट की शिकायतों पर जांच की बात कहकर मामला रफा दफा कर दिया। उन्हीं रेट कॉन्ट्रैक्ट से इसकी खरीद की गई है और इसलिए जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहीं विशिएट नहीं हो रही है, प्रोसेस बाद में हमने बदली हुई है और इसलिए ये जो दिखाया जा रहा है कि भाई जो आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था उसको ताक पे रखकर ये खरीद की है, तो ये मुख्यमंत्री का या मेरा आदेश ये बाद में दिया हुआ था और कैबिनेट का निर्णय भी बाद का था। हालांकि विपक्ष इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सवाल उस नैतिकता का है जिसमें आरोपों से बरी होने तक मंत्रियों के इस्तीफे की परंपरा की दुहाई खुद बीजेपी नेता अक्सर देते रहे हैं। इधर बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी साफ कर दिया है कि आरोपों से बरी होने तक दागी मंत्रियों को पद से हट जाना चाहिए। अब सवाल है कि क्या पंकजा मुंडे का इस्तीफा लिया जाएगा या फिर फडणवीस सरकार अगली कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करती रहेगी। एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई आज तक। फडणवीस सरकार के एक और बड़े मंत्री विनोद तावड़े भी वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों से घिरते दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्री तावड़े पर आरोप है कि उन्होंने स्कूलों के लिए अग्निशामक यंत्रों की खरीद के आदेश बगैर किसी टेंडर के दे दिए और जब उस पर वित्त विभाग के अफसरों ने ऐतराज उठाया तो जांच का नाटक शुरू कर दिया।